औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अच्छा वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी के टायर जो है वो वक्त से पहले क्यों खत्म हो जाते हैं। गाड़ी के टायर जो हैं उनको कितने अरसे या कितनी इंजन रनिंग के बाद रिप्लेस करवाना चाहिए और नाकिस टायरों के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा यार, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो किसी हाईवे पे, किसी लिंक रोड पे आपने गाड़ी के नीचे जैक लगाया हुआ हो और बड़े मजे का सीन होता है, वो कभी गर्मियों में हो जाए ना इस तरह का सीन, और बंदा फैमिली के साथ हो तो चस आ जाती है। तो अगर आप चस नहीं लेना चाहते और अपनी मंजिल मकसूद पर आराम सुकून के साथ पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी का इंजन के साथ साथ टायर जो हैं उनको अच्छी तरह से मेंटेन रखें। अभी मेंटेन हम किस तरह से रख सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है। उसमें यार ये होता है कि आप अपनी गाड़ी के टायर रोटेशन जो है ना उसको लाजिम कर लें अपने ऊपर, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियों के फ्रंट वाले टायर जो हैं वो नए होते हैं और पीछे वाले टायर जो हैं वो पुराने वाले होते हैं। उनमें सीन सिर्फ यही होता है कि वो गाड़ियों की टायर रोटेशन नहीं करते। अभी टायर रोटेशन से क्या होता है, फ्रंट वाले जो गाड़ी के टायर होते हैं इंजन होने की वजह से उनके ऊपर ज्यादा लोड होता है। लोड होने के साथ साथ जब राइट लेफ्ट गाड़ी व्हीलिंग करती है ना, तब भी उनके ऊपर ज्यादा वो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो रोड के ऊपर घूम रहे होते हैं। तो इस वजह से टायर रोटेशन बहुत जरूरी है। अभी टायर रोटेशन किस तरह करनी चाहिए, इसका भी एक प्रोसेस है। अभी इसमें सिंपल ये होता है कि पीछे वाले जो दो व्हील हैं उनको फ्रंट पे और फ्रंट वाले जो दोनों व्हील हैं उनको पीछे, लेकिन उनमें सीक्वेंस ये होता है कि राइट लेफ्ट वाला टायर जो है वो लेफ्ट फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट रियर वाला टायर जो है वो राइट फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस में इनको आपने रोटेट करना है। और रोटेट करने से होगा क्या कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो आप लोगों को ये होगा कि जब आप गाड़ी के टायर रिप्लेस करेंगे तो आपको इसमें टेंशन नहीं होगी कि यार हमने दो टायर रिप्लेस करने हैं। दो टायर रिप्लेस करने के बाद फिर भी आप टेंशन में रहेंगे कि यार दो टायर तो हैं जो मेरी गाड़ी के अच्छे हैं, लेकिन दो टायर जो हैं वो मेरी गाड़ी के हल्के हैं, ठीक है। तो जब टायर आपकी गाड़ी के रिप्लेसेबल होंगे तो चारों के चारों रिप्लेसेबल होंगे, तो उसमें जब रिप्लेस हो जाएंगे तो आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी। टायर रोटेशन से हट के अगर हम बात करें तो उसके अलावा आता है जनाब गाड़ी का टायर एयर प्रेशर। गाड़ी का टायर एयर प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड पीएसआई के मुताबिक रखें। रिक्वायर्ड पीएसआई आपको कहाँ से मिलेगी, वो जनाब ड्राइवर डोर के साथ अंदर एक लेबल लगा हुआ होता है, वो वहाँ पे आप देख लें और उसके मुताबिक एयर प्रेशर जो है उसको पूरा करें। व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट जो है वो अगर आप कहीं जाते हैं किसी कटे फटे एरिया में या किसी ऐसे एरिया में जाते हैं तो उसके बाद अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट लाजमी करवाएं, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हवा का प्रेशर भी। ये तीन चार चीज़ें होती हैं जो गाड़ी के टायरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। टायर रोटेशन होगी, गाड़ी के टायर रोटेशन होगी, टायर एयर प्रेशर हो गया, उसके बाद व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट होगी। ये तीन चीज़ होती हैं। और हाँ, इससे हट के एक और चीज़ होती है कि जो मेन होती है, जो टायर लेते हुए आपको उस चीज़ को मैं हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ कि यार जब आप गाड़ी के टायर ले रहे होते हो ना तो उस टाइम आप लोगों ने देखना है कि यार जिस साल में आप टायर ले रहे हैं, हफ्तों को कोई मसला नहीं होता, हफ्ता एक दो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसी साल के टायर हों। टायर के ऊपर मेंशन होता है, वो साथ में चला दूंगा, उसकी वीडियो तस्वीर भी लगा दूंगा कि लिखा होता है कि जनाब अभी 2025 तक जा रहा है कि 2025 में ये मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है। तो 4 हफ्ते पहले हो गए, दो एक दो माह पहले हो गए, आगे पीछे हो गए, लेकिन कम से कम 2025 में हमें 2023 का या 22 का टायर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यार गाड़ी के टायर और इंजन दो चीजें होती हैं, दो चीजों पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। दो चीजों पे रिस्क लेंगे इसका मतलब है कि आप खुद को जो है वो मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी एहतियातें होती हैं, उन्हें अगर आप लोग टाइमली अडॉप्ट कर लें तो ये है कि बड़ी मुसीबत से बंदा बच सकता है। बस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।